I'm being joined by Ashok Aswalkar. He's the coach of Surya Kumar Yadav. Surya Kumar Yadav, of course, remember, is one of the heroes of the tournament here. In the last over, he pulled off an absolute blinder of a catch, something which nobody could have ever expected was possible by human beings, especially a cricketer, to pull that off. And his guru, his mentor, Ashok Aswalkar ji, is now joining me. Ashok ji, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए. बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूंगा पूरे मेरे नाव की टीम से और देश की तरफ से भी आपको. सूर्य कुमार जी ने तो कमाल कर दिया फाइनल के दिन, और उसने जो कैच पकड़ा है वो अभी भी सोचकर भी हैरानी होती है कि कोई ऐसा एथलीट ऐसा कैच पकड़ कैसे सकता है. आपको भी ये लगा था कि ये लड़का ने ऐसा कैच कैसे पकड़ा, कि आपको विश्वास था कि अगर ऐसी बात आई तो सूर्या की फील्डिंग इतनी धमाकेदार होगी कि वो ऐसा कैच भी झपट सकता है? जरूर जरूर सर जी, क्योंकि हमने जो शुरुआत की है क्रिकेट जर्नी की, उसमें हमारा फील्डिंग का योगदान बहुत बड़ा है। क्योंकि हमारी जो फील्डिंग होती थी तो इससे भी ज्यादा टफ होती थी, और वो जो इतनी टफ जी. फील्डिंग होती थी, और अभी जाके तो और पूरा उसमें टेक्निकली पूरा सब कुछ आने के बाद में और कुछ उसमें ऐड होने के बाद उसमें मेरे को ऐसा मोमेंट में कैसा रहना है, क्या जाना है, और उसने वो कल कैच पकड़ के दिखा दिया। क्योंकि ये सिचुएशन ऐसा था कि वो एक कैच छूटता था तो हमारे हाथ से वर्ल्ड कप निकल भी सकता था, लेकिन ये मोमेंट उसने इतना परफेक्ट बना लिया कि आज मुझे कुछ भी करके कैच पकड़ना है, और कैच के साथ में हम करोड़ों भारतीयों का सपना भी उसने पूरा कर दिया। क्योंकि वो मोमेंट ऐसा था कि उधर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाता था तो हमारे हाथ से कैच निकल जाता था, और हमारे हाथ से डेविड मिलर सामने होने के बाद वर्ल्ड कप में निकल जा सकता था। लेकिन वो एफर्ट तो सूर्या का है ही है, लेकिन हमारे पूरा भारतवर्ष उसके साथ में था, पूरे टीम के साथ था, तो वो सपना उसने पूरा करके दिखा दिया। तो आप बोल रहे हो अशोक जी कि आपने ट्रेनिंग दी थी सूर्या को पहले से, बचपन से ही, कि ऐसे इससे मुश्किल कैचेस को पकड़ने के लिए. क्या हाँ, फील्डिंग का क्या सीक्रेट था सूर्या का फिटनेस के पीछे? आपने क्या स्पेसिफिक फोकस दिया था उसमें? ट्रेनिंग आपने बचपन से ही इनकलकेट किया था कि वो फिट रहे, और फिटनेस पर और फील्डिंग पर, खासकर फील्ड पर जो बॉल को पकड़ते हुए, कैच को रोकते हुए, रन आउट करते हुए, डायरेक्ट हिट मारने में, इसमें फिटनेस का क्या सीक्रेट था सूर्या का? हमारे जो फील्डिंग सेशन चलता था उस वक्त, जब सूर्या शुरू हो गया था खेलने के लिए, अंडर 14-16 चालू हो गया था खेलना, तो मेरा फील्डिंग सेशन ऐसा होता था कि हम एक बंदे को 25 कैच देते हैं, तो 25 कैच लेने के वक्त अगर आपका 25वां कैच भी छूट जाता है तो आपको वापस 25 कैच लेने हैं। और वो वक्त मेरा फील्डिंग सेशन क्या बहुत बात. रफ होता था। बच्चे जब शाम को आते थे प्रैक्टिस के लिए तो साफ सुथरे हाथ लेके आते थे, लेकिन जब घर जाते थे तो पूरा हाथ लाल 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 करके जाते थे, और हाथ देखते जाते थे घर में। और वो फील्डिंग सेशन आज कहीं ना कहीं मुझे काम आ गया, और मैं आज, मेरे को तो खुद प्राउड फील कर रहा हूँ कि जो मैं कर रहा था वो आज सबको सूर्या ने दिखा दिया कि मैं फील्डिंग कर सकता हूँ, और क्या लेवल में जाके फील्डिंग कर सकता हूँ, वो उसने सबको बता दिया। अशोक जी, अब सूर्या की फील्डिंग के बारे में तो काफी बात हो गया. बैटिंग के बारे में बात कीजिए. सूर्या तो एक सेंसेशन बोल रहे, जब से मतलब ऐसा आईपीएल से शुरू होकर ऐसा उसने तहलका मचा दिया था कि जब भी सूर्या आता था मैच में सबको लगता था कि या तो अब तो छक्के बरसेंगे या तो विकेट चला जाएगा. बट एक क्रिटिसिज्म हमेशा होता था सूर्या के खिलाफ कि वो क्रूशियल जो क्रंच गेम्स में उसमें फेल हो जाता था बैटिंग में भी. क्या आपको डर था इस बार जब फाइनल में बैटिंग करते वक्त सूर्या ज्यादा रन नहीं बना पाए और जल्दी आउट हो गए? क्या आपको डर था कि वो फिर से क्रिटिसिज्म, मीडिया का प्रेशर, का फैंस का प्रेशर सूर्या के ऊपर काफी दबाव बनाने वाला था? नहीं, क्योंकि 4 इनिंग इसने ऐसा खेल दिया था वर्ल्ड कप में कि वो चारों इनिंग बहुत क्रुशियल थे हमारे लिए। क्योंकि एक तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जी. 31 रन वाला इनिंग जो रोहित शर्मा के बाद में, बिल्कुल. अब अमेरिका का साथ वाला, बाद में 50 वाला इनिंग, और लास्ट में 47 वाला इनिंग। वो इनिंग सबसे अच्छा ही था इनिंग, और कल वाला जो आउट हो गया वो भी शॉट ऑन ही था। लेकिन बोलते हैं ना कि हर वक्त हमारे हाथ से स्कोर बनता नहीं है, और वो इम्पैक्ट किधर ना किधर तो मुझे फील्ड में बताने का था, और मौका ऐसा आ गया कि उसने वो करके भी बताया। और मेरा फील्डिंग बैटिंग का उसका जो टेक्निक है, मेरे यहाँ पे बैटिंग जब भी करने आते थे बच्चे तो मेरे इधर आड़ा बैट नहीं चलता था।
तो हर एक को सीधा बैट से ही खेलना है। और आप देखा भी रहेगा कि सूर्या सीधा बैट से कितना आसानी से क्रिकेट खेल लेता है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि सूर्या बिल्कुल। को बहुत टाइम से लेट से टाइम चांस मिला, लेकिन वो जो 5 साल बोलते हैं पब्लिक की सूर्या को बहुत देरी से चांस मिला, लेकिन वो 5 साल में सूर्या ने खुद को ऐसा अडाप्ट कर दिया कि वो आप जैसे बोलते हैं ना कि हमको लगता है कि सूर्या जाने के बाद चौके छक्के मारेगा, तो पावर उसने खुद में या अंदर डाल दिया कि मेरे को कैसा जाना है, आगे का क्रिकेट कैसा होएगा। और उसको खुद ने ही उसने उसको डेवलप कर दिया और उसका मेहनत उसका खुद का ही है, जो आज हम सब देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि सूर्या जाने के बाद हमको लगता है कि सूर्या स्कोर करेगा और वो ताकत उसकी खुद की है। हम खाली उसके पीछे खड़े रह के देखते ध्यान दे के रहते हैं तो कि वो कुछ गलत ना करे, और उसका नतीजा आज हम सब देख रहे हैं। आज आज इंडिया के लिए और पूरा पूरा तो उसका अशोक जी, उसके पीछे मेरे और एक दो चीज मैं सवाल बताता आपसे, हूँ। और समय थोड़ा कम है तो मैं दो सवाल हाँ, जल्दी से पूछना चाहता हूं आपसे। हाँ बोलिए ना सर। अ, आप बचपन से सूर्या को देख रहे हैं, आपके पास काफी छात्र आते होंगे प्रैक्टिस के लिए, ट्रेनिंग के लिए। सूर्या में ऐसी क्या क्वालिटी, ऐसी क्या खूबी थी जिसको आपको शुरू में लगा हुआ होगा कि ये लड़का आगे जाकर इंडिया के लिए खेलेगा और इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जिताएगा? ऐसी कोई खूबी थी उनमें? उसके एक खासियत थी, सूर्या जब भी ग्राउंड में आता था तो उसको घर जाने का नहीं होता था। अगर मैच में भी आता है, हमारे पास बहुत सीनियर अच्छे लोग थे, लेकिन जब छोटा था 14-15 का था, तो जी। उसमें उसको खेलने नहीं मिलता था। लेकिन जब ग्राउंड में आता था तब बोलता था कि सर मुझे आज घर में नहीं जाना है, मैं इनके साथ ग्राउंड में रहूंगा, इनको पानी पिलाऊंगा, फील्डिंग करने मिली तो फील्डिंग करूंगा या स्कोर करूंगा, लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगा। और जब हमारी मैच खत्म होती थी तो ऑलमोस्ट आप बिलीव नहीं करोगे, अंधेरा होने तक सूर्या फील्ड में ही रहता था, घर नहीं जाने का होता था उसको। वो खूबी मालूम पड़ती है कि मेरे को कैसा जाना है, और वो उसने आज प्रूव करके बताया है सबको। अशोक जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है। देखिए, गुरु तो गुरु होता है, चाहे जितना ही चेला कितना ही बड़ा बन जाए, गुरु आखिर में गुरु रहता है। तो आज अगर आपको कुछ ट्रेनिंग या कुछ एडवाइस देना पड़ेगा सूर्या को कि अभी आपकी तुम्हें इस लेवल पर अब कंसंट्रेट करना है या आपको अगले अपना परफॉर्मेंस को नेक्स्ट स्टेप ले जाना है, तो आप क्या सजेशन देंगे, क्या एडवाइस देंगे आप सूर्या को? हमारी बात सूर्या से होती थी तो हर टाइम तो मुझे सूर्या को टेस्ट मैच का टीम में ही देखना है, और मेरा वो सपना है, और वो सपना मेरा सूर्या सच करके बताएगा, ये तो मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है। तो आपको यकीन है कि वो टेस्ट टीम में भी रेगुलर हो जाएगा सूर्या कुमार, जो उसको T20 स्पेशलिस्ट मानते हैं, बट आप ये भी मानते हैं कि वो टेस्ट टीम में भी हो सकता है? यस। और आपसे बात हुई है सूर्या की जब से वो जीता है वर्ल्ड कप? मुझे पता है कि अभी बीच में एक आंधी आ गई थी, बात का में थोड़ा कट ऑफ था टीम, बट आपके पास एक भी बार बात या कोई भी व्हाट्सएप पे कुछ भी ऐसे में एक्सचेंज हुआ है कि जीतने के बाद सूर्य कैसे फील कर रहा था? हमारी व्हाट्सएप पे बात हो रही थी, और मेरा तो एक ही उसको ये था कि आज जो कुछ तूने हासिल किया है, और मैं जो ग्राउंड में उसको लेके जो निकला था, जी। वो सपना देखा था हम दोनों ने और उसके मम्मी डैडी ने कि हमको सूर्या को बड़े क्रिकेट में देखना है, और उसका भी वही सपना था कि मुझे सर इंडिया खेलना है। और वो बच्चे का जवाब आज उसने सच करके बता दिया, क्योंकि इंडिया खेलना बोलना और उधर तक पहुंचना, इसमें बहुत बड़ा फासला है, और वो उसने आज हासिल कर दिया है। तो मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि जो सोचा था हम लोगों ने कि कहाँ जाना है सूर्या को, वो आज उसने वो प्रूव करके जी। बता दिया हम सबको। अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और फिर से पूरे देश की तरफ से मैं आपको बधाई और आपको ऑल्सो थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि आज ये काफी इंपॉर्टेंट है ये जानना कि वाइल हमारे यहाँ पर सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, हमारे स्टार्स को सेलिब्रेट किया जा रहा है, बट जो गुरु है, जिन्होंने आपके जैसे लोग, जिन्होंने उनको बचपन से ट्रेन किया है, आपने परखा है, ऐसे हीरो को निकाला है आपके बच्चों से और उनको ट्रेनिंग दी है जिससे वो आगे जाकर देश का नाम रोशन कर सके, तो आप सबको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आपको नमन है। Thank you so much, Ashok Aswalkar ji, and we'll of course continue our rolling coverage through the afternoon and the evening. The Indian team is currently flying from Delhi to Mumbai, and they're set to arrive, and we can all expect the massive heroes welcome that's awaiting them at Mumbai airport, and then from, of course, through the streets of Nariman Point as well. For now, it's time for a short break. More news and updates continue on the other side. Stay tuned.